तवांग में भारत चीन झड़प पर आज तक आपको लगातार सॉलिड और सटीक खबरें दिखा रहा है। सच्ची जानकारी के लिए आज तक पर ट्यून इन रहिए, क्योंकि हमारी सहयोगी श्वेता सिंह सीधे उस सेक्टर में पहुंच गई हैं जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर को झड़प हुई थी। श्वेता, हमें बताइए ग्राउंड जीरो पर आज सिचुएशन को किस तरह आप देख पा रही हैं, और तवांग से चीन को खदेड़ने के बाद अब वायुसेना अभ्यास भी करने वाली है। देखिए, अगर हम इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय सेना हमेशा एक सतर्क अवस्था में ही रहती है, हमेशा ऑलवेज ऑन अलर्ट। ये इलाका भी समझिए कि बीच बीच में आपको शहर इस तरीके के छोटे छोटे दिखेंगे, लेकिन उसके चारों तरफ इस तरह की पहाड़ियां रहती है। लगभग 15,000 फीट से जो ऊंचाई की ओर होते हुए इलाके होते हैं, वहां पर एलएसी का ये पूरा दायरा, वहां पर भारतीय सेना के वो तमाम पोस्ट्स और कई पोस्ट ऐसे भी आगे हो जाते हैं जो बड़ी मुश्किल हो जाती है इस ठंड के मौसम के आने के साथ वहां पर तैनाती। लेकिन चीन की गतिविधियों को देखते हुए ये कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है कि भारतीय सेना वहां पर अपनी पूरी ताकत के साथ मुस्तैद न रहे। और गलवान के बाद से आप देखिए तो हर एक ठंड का मौसम वही गुजरा है जहां पर कड़ाके की ठंड में इस तरह की परिस्थितियों में हमारे सैनिक मुस्तैद रहते हैं। और इसीलिए अगर हम यहां पर सैनिकों का वो तैनाती उनकी देखें, या फिर हम देखें कि एयरफोर्स ने अपनी जो एक उनका जो एक अभ्यास रहता है जिसकी तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी थी। ये अलग बात हो जाती है कि अगर 15-16 तारीख की बात होती है और इस कॉन्फ्लिक्ट को हम देखते हैं तो चीन की तरफ से इंतजार होने लगता है कि फिर क्या वो आपत्ति करेगा। जब वो 100 किलोमीटर एलएसी से भारत अमेरिका युद्धाभ्यास पर आपत्ति कर सकता है, जो कि हर एक साल का फीचर होता है, लगभग 18 साल से जो चल रहा है, तो इस तरह की चीजों को लेकर, और इसीलिए वायुसेना की तरफ से ये स्पष्टीकरण भी दिया गया, वायुसेना की तरफ से यह स्पष्टीकरण दिया गया कि ये रूटीन है, इसे जोड़ा न जाए मौजूदा परिस्थितियों से, क्योंकि वो जानता है कि चीन किस तरीके का रोना रोता है। अब भारत की सेना अगर अपनी सरहदों की सुरक्षा कर रही है और उसे चीन की तरह से एक स्पिन देने का प्रयास कि भारतीय सेना ने कोशिश की कि एलएसी के उस ओर आए, तो ये चीन की इस तरह की गतिविधियों को देखकर बहुत सतर्क हो जाने की आवश्यकता रहती है। और भारतीय सेना हमेशा से यहां पर अपनी तैनाती उसने बराबरी की रखी है चीन के साथ। अभी अलर्टनेस थोड़ी सी ज्यादा हम कह सकते हैं। ठीक है श्वेता, आप बने रहिए हमारे साथ। और जिस तरीके से अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आ गई है, भारत के प्रयासों का समर्थन, अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है। श्वेता, आपको क्या लग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब चीन की घेराबंदी होगी? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखें तो चीन पूरी तरीके से अलग थलग पड़ा ही रहता है। अब अमेरिका ने भी इस बात को ध्यान में लेते हुए इस चीज की भर्त्सना की है, जिस तरह की हरकतें चीन की तरफ से की जाती हैं, न केवल सरहद पर बल्कि जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर किस तरीके से उसके जो जासूसी जहाज हैं वो उस इलाके में आते रहते हैं जहां पर भारतीय जो सैन्य बल है वो अपनी कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, जो कि हमारे अपने सैन्य विकास से जुड़ा हुआ रहता है। तो चीन अगर हर तरफ से आकर ये देखने का प्रयास करता है तो दुनिया को उसकी निंदा करनी ही पड़ेगी, दुनिया को उसके खिलाफ खड़ा ही रहना पड़ेगा। और खासकर अमेरिका और चीन के रिश्ते जहां तक हो जाते हैं तो वहां पर इस चीज को भी समझना होगा कि अमेरिका इस चीज को अच्छी तरीके से समझता है कि चीन की चालबाजियां कैसी हैं और इस क्षेत्र में चीन को चुनौती देने वाला देश कौन सा है, टक्कर देने वाला देश कौन सा है। क्योंकि जहां तक ताइवान का सवाल आ जाता है वहां पर अमेरिका को पूरी तरीके से मदद करनी होगी। अब अमेरिका इस बात को जानता है कि भारत और चीन के बीच अगर किसी भी तरह का विवाद हो तो भारत अकेले अपने दम पर चीन को पीछे धकेलने में, खदेड़ने में सक्षम है पूरी तरीके से। लेकिन ऐसे मामलों में अगर आप दुनिया में एक स्टेटमेंट देते हैं, और चीन को बहुत बुरी तरीके से इस बात से तिलमिलाहट भी होती है कि आखिर उसे इस तरह की चीजें क्यों सुनाई जा रही है, और इसीलिए वो विक्टिम कार्ड उस समय खेलने की कोशिश करता है। तो अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट बड़ा है। अमेरिका की तरफ से इस तरह की अगर बात की जाती है तो वो चीन के लिए बहुत ज्यादा चुभने वाली है। लेकिन भारतीय सेना की जिस तरह से यहाँ पर तैनाती रहती है
उसे न तो किसी तरह के समर्थन की जरूरत है, न किसी तरह की मदद की आवश्यकता है। हम अपनी सरहदों की रक्षा करने में बिल्कुल सक्षम है और तत्पर है। हाँ, ये बात जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर उस चीज को रिकॉग्नाइज करके और सारे देश एक साथ खड़े रहते हैं तो एक देश के तौर पर हमारी शक्ति भी वो दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए। आप